हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार। आप देख पा रहे हैं आज की सबसे बड़ी क्रिकेट न्यूज निकल कर आई है, जिसमें से आज जो है 25 जनवरी 2025 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच खेले जाने वाला है। जिसमें से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस इंडियन टीम के बीच में पिछले 2 मैचों में इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छी पारी और काफ़ी अच्छी बॉलिंग और काफ़ी अच्छी बैटिंग के साथ इतनी अच्छी प्लेइंग 11 के साथ जो है भारतीय टीम जीत चुकी है 2 T20 बहुत ही ज़्यादा रनों से। लेकिन क्या भारतीय टीम तीसरे T20 मैच में कोई चेंजेस करने वाली है और कौन कौन से चेंजेस करने वाली है, आइए आज की इस प्लेइंग 11 को आपको सबसे पहले बताते हैं। और सबसे पहले यह खुशखबरी है कि इंडियन टीम जो अगर इस तीसरे T20 मैच को अगर जीत जाती है तो न्यूजीलैंड को जो है वह इस T20 मुकाबले में जो इंडियन टीम जो है न्यूजीलैंड को यहीं से हरा देती है और 2 मैच भी अपने नाम कर लेती है। तो चलिए पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर जो है जगह पक्की हो चुकी है अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा की जगह पक्की होने के बाद जो है सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलने वाला है, क्योंकि संजू सैमसन पिछले 2 मैचों में काफ़ी खराब पारियां खेली और ऐसे पारियों में गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव कभी नहीं चाहेंगे कि जो है संजू सैमसन को जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उन्हें अपनी टीम से ओपनिंग कराएं। लेकिन उसके बाद भी अगर संजू सैमसन नहीं खेलते हैं तो सवाल यह भी उठता है कि कौन आएगा दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी खबर है कि ईशान किशन बैटिंग करने के लिए, क्योंकि ईशान किशन एक बेहतरीन ओपनर भी हैं, ये आप न भूलें। क्योंकि ईशान किशन जब दूसरे नंबर पर आ जाएंगे बैटिंग करने के लिए तो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तिलक वर्मा, जो इंजरी से अभी जूझ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एशिया कप में काफ़ी बड़े बड़े मैचों में प्रदर्शन करके दिखाए हैं। और उनका T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने वाला है। तो इसमें शायद संजू सैमसन को मिस करना होगा और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जो है ओपनिंग करते हुए दिखाएंगे। और तीसरे नंबर तिलक वर्मा इंजरी से जूझ रहे व्यक्ति कमबैक करेंगे और न्यूजीलैंड इसी का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि तिलक वर्मा बेहतरीन खिलाड़ी है। और उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, जिनकी फॉर्म जो है काफ़ी 1 सालों से नहीं थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव फॉर्म में अभी जो आ चुके हैं और इन्होंने अब जो अपने स्टाइल से जो पहले जो खतरनाक बल्लेबाजी करते थे वो अब बल्लेबाजी करने के मूड में आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव। और 5वें नंबर पर तो हार्दिक पांड्या नहीं तो शिवम दुबे, ये दोनों की जगह पक्की है। कहें कि अगर 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या आते हैं तो 6ठे नंबर पर आएंगे शिवम दुबे और 7वें नंबर पर आएंगे रिंकू सिंह, जो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन फिनिशर है। और 8वें नंबर पर आएंगे हर्षित राणा और 9वें नंबर पर आएंगे वरुण चक्रवर्ती और 10वें नंबर पर आएंगे जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर आएंगे हर्षदीप सिंह। क्योंकि इसमें जो कुलदीप यादव मिस हो सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव से काफ़ी बेहतरीन स्पिनर जो है वरुण चक्रवर्ती काफ़ी अच्छी प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। और इसमें से जो है बुमराह को खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बुमराह और हर्षदीप को खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो है बुमराह और हर्षदीप की यही देन थी कि आज जो है 2024 का वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था। क्योंकि जहां 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, वहां बुमराह और हर्षदीप ने इतना खतरनाक डेट ओवर डाला कि हर्षदीप सिंह ने 19वां ओवर मात्र 4 रनों में निकाल दिया। और उसी का देन है कि हर्षदीप और बुमराह की जगह पक्की है। और हर्षित राणा पर सबसे ज़्यादा सवाल लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हर्षित राणा मतलब कि काफ़ी अच्छी बैटिंग ने और बैटिंग तो बहुत ही कमाल की करते हैं। उनके जैसा जो है कोई अभी जो है बॉलर जो है नहीं जो इतनी अच्छी बैटिंग कर सके। और हर्षित राणा के ऊपर यह सवाल उठा है कि हर्षित राणा जो है रन पिटा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि BCCI जो है हार्दिक पांड्या की तरह एक और फास्ट बॉलर और एक फिनिशर खोज रही है। और वही इनको जो है हार्दिक पांड्या की तरह हर्षित राणा को जो है भारतीय टीम एक फिनिशर और एक फास्ट गेंदबाज भी बनाना चाहती है। यह भारतीय टीम का सबसे बड़ा माइंड सेट है। तो क्या आपको भी अच्छा लगा इस वीडियो में कि इंडियन टीम की प्लेइंग 11 जो है फुल पक्की है और इस बार जो है
अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, चैलेंज के साथ दावा करते हैं कि 240-250 प्लस ही बनेगी। तो दोस्तों क्या लगता है कि इस मैच को कौन जीतेगा, इंडिया या न्यूजीलैंड? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट की सबसे बड़ी पल खबर इसी पर